हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिकी केज को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिकी केज। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, तो उसे आपका धमनिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धमनिया। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन देश है। तो चीन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गोल्डन गर्ल डैश की आत्मकथा है? तो ये आपका पीटी उषा की आत्मकथा है। तो पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक देश साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? तो आपका कोशिका है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य का डैश है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द थर्ड पिलर आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द थर्ड पिलर। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1872 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जून 2022 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने डैश के अविनियमन को मंजूरी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रायपुर में किया गया था। तो रायपुर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या डैश कहा जाता है? तो इसे आपका जन्म दर कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ट्रेजरी राजकोष बिल डैश द्वारा जारी किया जाते हैं? तो यह आपका भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत सरकार इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अकबर की राजस्व प्रणाली जबत डैश द्वारा विकसित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया था। तो टोडरमल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राइडर कप डैश खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए जो आपका राइडर कप है इसका संबंध आपके गोल्फ खेल से है, तो गोल्फ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध डैश मंदिरों में से एक है, तो यह आपका जौन मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जौन मंदिर। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारद। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहिमंडल में करता है। तो बहिमंडल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे 25, इसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।